मंत्र वाले जो गुरुजी और आप है, तो अगर हमें मुझे अगर परमिशन लेनी है वो मंत्र करने के लिए जो आज आपने डाला है, तो फिर ज्यादातर तो मैं आपसे ही कनेक्ट हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आपसे ही कनेक्ट रहती हूँ, और सत्संग जो आप ये कराते हैं हर हम्म। सैटरडे, तो फिर उस हिसाब से तो मैं फिर आपसे ही परमिशन ले सकती हूँ। मतलब मेरे अंदर से ये फीलिंग आती है कि मुझे आपसे ही परमिशन लेनी चाहिए इट्स अप टू यू। इस। जरूरी नहीं है, हम अपने शिक्षा गुरुओं से भी परमिशन ले लेते हैं अगर हम दीक्षित नहीं हैं, ठीक है, जी जी। तो भी हम ले सकते हैं। लेकिन ये है कि हर एक शिक्षा गुरु से भी परमिशन नहीं ले सकते। आज बड़ी अच्छी कथा पढ़ रही थी मैं, ये गुरु और शिष्य के ऊपर ही थी। तो उसमें वो एक जी शिष्य पूछता है कि मतलब शिष्य क्या होता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि एक गुरु भी किसी का शिष्य होता है। क्या मेरा इस समय ये बताने का मकसद ये है। तो उसके गुरु जी उसको बताते हैं, कहते हैं कि हम हर कहीं से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। तो जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी रुकता नहीं है, यहाँ से भी सीखो यहाँ से भी सीखो करते रहता है, वो शिष्य होता है। और जहां तक गुरु का सवाल होता है, शिक्षा गुरु तो हमें हर कदम पर मिलते हैं, हर कदम पर। आप जानते जानते हैं कि दत्तात्रेय जी के भी 24 गुरु थे, शिक्षा गुरु हाँ जिनको जी। वो मानते थे। और तो वो उसका शिष्य पूछता है गुरु का, कहते हैं कि तो फिर आप बताइए कि आपके शिक्षा गुरु कितने हैं। तो उन्होंने बोला, कहते हैं कि देखो मेरा दीक्षा गुरु तो एक ही है जिससे मैं दीक्षित हूँ, लेकिन मेरे शिक्षा गुरु बहुत सारे हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा बताओ, कहते हैं मैं गिना ही नहीं सकता, इतने गुरु हैं मेरे शिक्षा गुरु, इतने मैं गिना ही नहीं सकता। कहते हैं अच्छा फिर भी आप शॉर्ट में बताओ कि आपके कौन कौन से गुरु हैं। तो वो कहते हैं कि चलो मैं आपको ना एक छोटा सा उदाहरण एक महीने का ही दे देता हूँ कि एक महीने में मेरे सबसे मेन मेन शिक्षा गुरु जो बने थे वो कौन बने। तो वो कहता है अच्छा बताइए आपके पहले गुरु कौन है। तो गुरु बोलते हैं कि देखो बेटा, मेरा जो पहला गुरु है ना वो एक चोर है। तो शिष्य बड़ा हैरान होता है, कहता है कि एक चोर आपका शिक्षा गुरु है। कहता है हाँ। कहते हैं क्योंकि एक बार मैं जा रहा था, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, रास्ते में बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया और थका भी हुआ था, भूख प्यास भी लगी थी। तो वहां मुझे कोई घर नजर नहीं आ रहा था। तो देखा कि एक घर में थोड़ी लाइट जल रही है हल्की हल्की, लेकिन वहां दीवार के पास मुझे कोई साया नजर आया। और जब मैंने वहां साए के पास जाके देखा तो वहां पे कोई आदमी था जो दीवार में सेंध बनाने की कोशिश कर रहा था, मीन्स के घर के अंदर घुसने के लिए। तो कहते हैं कि मैंने उससे बोला कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भूख भी लगी हुई है और कहीं पे मुझे कुछ आसरा भी नहीं मिल रहा, रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहा। तो तू मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर रात बिताऊं। तो वो कहते हैं भी और लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानता, आप एक काम करो, पीछे ही मेरा घर है, मेरा घर खुला हुआ है, आप मेरे घर चले जाओ, जाके आराम कर लो, वहां खाना भी पका पड़ा है, आप खाना खा लेना। तो वो जो गुरु थे वो वहां जाते हैं, खाना खाते हैं, वहीं आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद चोर आ जाता है वापस। तो चोर आके पूछते हैं हाँ जी आपने उनको, उसको तो पता नहीं कौन गुरु कौन चीजें, कहता है हाँ जी भाई साहब, आपने वो खा लिया, खाना वाना खाया, आपने आराम किया। तो वो गुरु जी बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैंने खाना भी खा लिया, मैंने आराम भी कर लिया है, पर तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं तो चोर हूँ। तो कहते हैं अच्छा तो तुम गए कहाँ थे। कहता चोरी करने गया था। तो उन्होंने पूछा तो अच्छा तुम्हें आज चोरी में मिला क्या। तो कहता कुछ भी नहीं मिला। कहता है मैं जिस घर में गया वो तो और ही भूखे नंगे थे, उनके घर में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो वो कहते हैं तो तुम अब क्या करोगे। तो वो चोर कहता है अब क्या करना है, कल फिर दूसरे घर में सेंध लगाऊंगा। तो इस तरीके से वो जो गुरु जी थे वो उसके घर रुक जाते हैं, कहते हैं मैं देखता हूँ कि कैसे चोरी करता है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, जितनी बार वो चोर आता है वापस तो गुरु जी हमेशा पूछते हैं कि भाई क्या मिला चोरी में। तो कहता है जी आज कुछ नहीं मिला, उस घर में मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उस घर में मैं घुस नहीं पाया। मतलब हर बार उसको एक हार मिलती जा रही है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तू थकता नहीं है कि तू रोज चोरी करने जाता है, तुझे कुछ भी नहीं मिलता, तू खाली हाथ वापस आ जाता है। कहते तो क्या हुआ, मेरा कर्म है, ये मेरा काम है, मैं तो रात को उठता हूँ और आपको मैं रोज रात को यही बोलता हूँ कि अच्छा भाई साहब जी मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, ये मेरा काम है और मैं चोरी करने जाता हूँ, मुझे फल मिले ना मिले वो एक दूसरा इशू है, पर मुझे अपने कर्म को करते रहना है, फल जब देना होगा तो भगवान अपने आप दे देगा। तो वो गुरु को बड़ा अच्छा लगता है, कहते देखो ये कि चोर है, चोरी करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसको भगवान पे विश्वास है कि भगवान जब साथ देंगे तो इसकी चोरी हो जाएगी, अन्यथा जब तक नहीं हो रही तो नहीं हो रही है। पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, वो चलता जा रहा है। तो वो कह तो उसका जो गुरु का शिष्य होता है कहता है कि हाँ बात तो ठीक है, बेशक वो चोर था लेकिन उसमें एक अपने काम के प्रति श्रद्धा थी। तो वो आपने सीखी और वो श्रद्धा आज मुझे भी लगी है कि हमें भी अपने काम के प्रति कितने श्रद्धा भाव रखना चाहिए। वो कहते हैं अच्छा अब दूसरा, कहते हैं कि दूसरा, कहते हैं दूसरा मेरा गुरु मेरे कुत्ता है।
फिर वो हैरान हो जाता है, शिष्य कहता है गुरु महाराज कुत्ता आपका गुरु है? वो कहते हैं हाँ कुत्ता मेरा गुरु है। कहते हैं कि मैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं जा रहा था तो देखा कि कुत्ता, गर्मी थी, उसकी पूरी जीभ बाहर निकली हुई है, वो है करता जा रहा है। तो मुझे उसको देखने से साफ लग रहा था उसे प्यास लगी है। और कहते हैं कि गर्मी बहुत थी, प्यास मुझे भी लगी थी, तो मुझे लगा कि भी कुत्ते में तो ज्यादा सेंस पावर है, वो सूंघता सूंघता आखिर जल्दी पानी के पास पास पहुंच जाएगा। कहते हैं कि मैं कुत्ते के साथ साथ चलने लग गया। आखिरकार वो कुत्ता एक छोटा सा एक लेक टाइप बनी हुई थी, पॉन्ड टाइप, उसके पास पहुंच गया। अब क्या हुआ कि कुत्ते ने जैसे ही पानी पीने के लिए, ऐसे पानी के लिए मुंह अपना आगे किया पानी की ओर, तो उसको उसी की शेडो नजर आई, परछाई नजर आई। अपनी परछाई देख के कुत्ता डर गया और डर के मारे पीछे हट गया। पर कुत्ते को बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, वो 1 मिनट रुका, वो फिर आगे आया, फिर परछाई देखी, फिर वापस भाग गया। ऐसा उसने 3-4 बार किया कि मैं पानी पीऊं, लेकिन वो जब आता अपनी परछाई देखता डर के मारे पीछे हट जाता। थोड़ी देर तो वो कुत्ता इंतजार करता रहा कि जो दूसरा कुत्ता है वो चला जाए तो मैं पानी पीऊं। आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो पानी में छलांग मार देता है और कहता है छोड़ो परे, जो भी है मैं इसको मारता हूँ, भगाता हूँ और मैं खुद पानी पी लेता हूँ। तो वो गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं मैंने इस कुत्ते से ही सीखा कि अगर तुम्हारे मन में कुछ करने के लिए भाव पैदा है और तुम करना चाहते हो और रास्ते में कठिनाई आ रही है, तो तुम उसको अनदेखा कर दो, उस कठिनाई से पार पाने के लिए तुम जो कर सकते हो कर दो। कहते हैं आखिरकार वो कुत्ता भी तो पानी में कूद गया ना, वो डर छोड़ के। तो कहते हैं मैंने उस कुत्ते से ये सीख लिया कि भाई मुझे जिंदगी में अगर रुकावटें आएंगी भी तो मैंने प्यार से रुकावटों को पार करना है, लेकिन मैंने डर के रुकना नहीं है। तो इस वो कहता है ये भी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं तीसरा, कहते हैं और कौन कोई गुरु भी है तो वो भी बता दो। कहते हैं तीसरा मेरा गुरु बना इस महीने एक छोटा सा बच्चा। वो कहता है कि भाई बच्चा कैसे गुरु बना? कहता है वो बच्चा ना एक मोमबत्ती लेके जा रहा था, जलती हुई मोमबत्ती। तो मैंने उससे पूछा बेटा ये क्या है? तो कहता है मोमबत्ती है। तो गुरु बोलते हैं अच्छा ये मोमबत्ती है, तो तुम्हें मालूम है कि ये जो प्रकाश का उद्गम स्थल है ये क्या है, और प्रकाश जो है वो कहाँ से तुम्हें प्राप्त हो रहा है? तो वो बच्चा 1 मिनट के लिए कहते हैं कि मेरी तरफ देखने लग गया। कहते हैं उस समय मेरे को बड़ा, वो गुरु बता रहे हैं कि मुझे अपने पे बड़ा घमंड हुआ कि देखो राह चलते मैं एक छोटे बच्चे को भी शिक्षा दे रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ बेटा बोलो बोलो, आखिर ये प्रकाश कहाँ से आया, कहाँ से मिला तुम्हें ये प्रकाश? वो लड़का क्या करता है, फूंक मारता है, मोमबत्ती बुझा देता है। मोमबत्ती बुझा के कहता है कि देखिए पहले आप मुझे बता दीजिए कि ये जो प्रकाश था वो गया कहाँ। ठीक है, आप जब बता देंगे ना गया कहाँ, तो मैं आपको उद्गम स्थान जो है उसका वो मैं बता दूंगा। वो गुरु कहते हैं उस समय मुझे अपने अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि मैं अपने आप को कौन सा इतना बड़ा ज्ञाता समझ रहा था। मुझसे बड़ा ज्ञाता तो ये बच्चा है जिसने मुझसे पलटवार कर को प्रश्न कर दिया। तो कहते हैं कि मैंने उससे ये ज्ञान प्राप्त किया कि अपने आप को इतना ज्ञानी मत मानो, हमेशा जहां से जो मिल सके उसे सीखने का प्रयास करो। असली शिष्य वो है और असली गुरु भी वो है जो अपना शिष्यत्व नहीं छोड़ता और हर कदम पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता रहता है। तो ये सब जो होते हैं शिक्षा गुरु, ये कहानी के द्वारा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शिक्षा गुरु हर कदम पर हमें मिलते हैं, हर कदम पर। बस हम पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान वहां जाता है या नहीं जाता है, और हम उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट शिक्षा एंड शिक्षा गुरु। बाकी दीक्षा गुरु जो हैं वो आपके एक ही रहेंगे, जो आपको गुरु मंत्र देकर आपको दीक्षित कर देंगे, वो बदले नहीं जाते। हाँ लेकिन ये मैं एक चीज और बता देती हूँ, आज की दुनिया में वो भी बदले जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे ही ग्रुप में है, वो इंडिया में भी नहीं है, इंडिया के बाहर की हैं। उन्होंने किसी को गुरु बनाया था और वो गुरु जी ने उन्हीं को ही मिसयूज करना शुरू कर दिया। वो गुरु मंत्र भी ले चुकी थी और कितने सालों से उनकी मतलब भगवान की तरह उनकी पूजा भी कर रही थी। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को सारी सिचुएशन बताई और पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा था कि छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान गुरु बनने काबिल ही नहीं है, आप उसके पैर पकड़ के चलते रहोगे तो वो खुद भी डूबेगा, आपको भी डुबो देगा। तो उससे तो बेहतर है कि उसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लो। तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय था जब कहते थे कि आपने दीक्षा ले ली, दैट मीन्स ले ली, लेकिन आज समय वो है कि दीक्षा देने को तो गुरु दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना बिजनेस चलाने के पर्पज से क्या क्या करते हैं यू नेवर नो। तो ऐसी अगर आपके पास सिचुएशन आती है तो गुरु का त्याग करना कोई वो नहीं है। मार्तंड पुराण का ही एक कथन है शायद, उसमें भी यही चीज डिस्क्राइब की गई है कि यदि आपको लगता है कि गुरु ही पथ भ्रष्ट हो रहा है
तो खुद पथभ्रष्ट होने से बेहतर है कि आप उसका त्याग कर दो। तो इसलिए आज जब कलयुग चल रहा है, ये चीज कलयुग के लिए ही लिखी गई थी बेसिकली, तो जब ये कलयुग चल रहा है, ऐसे आपको गुरु मिलेंगे भी जो आपको दीक्षा भी देंगे, लेकिन आपका फिर बाद में मिसयूज भी करेंगे। और अगर आपको त्यागना पड़ता है उन्हें, तो त्याग दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप पथभ्रष्ट नहीं हुए, आप पथभ्रष्ट होने से बच गए, आपने उनका त्याग कर दिया, तो पाप आपका नहीं, पाप उनका है। तो इसलिए इस गलतफहमी में रहकर अपनी जिंदगी को खराब मत करना। इसलिए मैंने ये बात बताई है क्योंकि मेरे पास ऐसे 3-4 केस आए हैं जहां पर फीमेल्स परेशान भी हुई हैं गुरु धारण करने के बाद। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे जो भगवा चोले पहन के बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा पहले उनके बारे में इंक्वायरी कर लो, सारी खोजबीन कर लो, उसके बाद ही उनके उनके पास जाओ। नहीं तो मैं उनको गुरु धारण करना नहीं बोलूंगी, चंगुल में फंसना बोलूंगी, जो आजकल एक आम बात हुई है। अभी कालका जी में ही एक केस हुआ है, आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता है, एक पकड़ा गया एक आदमी। कालका मंदिर आप जानते हैं दिल्ली का कितना फेमस जगह है कालका मंदिर। कालका मंदिर में वो अपना एक व्हाट यू से रूम लेकर कालका मंदिर में ही अपना वो लगाता था कि जहां पर उसके उससे मिलने के लिए लोग आते थे। और पकड़ा वो कैसे गया कि उसके दिमाग में था कि वो जो भी कर रहा है वो सब किसी को मतलब फीमेल्स के साथ बहुत गलत कर रहा था। वो उनको क्या करता था, रूम में बुलाता था और बहुत गलत हरकतें करता था। शर्म के मारे वो फीमेल्स बाहर जाके कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन एक जो थी ना बंदी, वो थोड़ी तेज थी, जरूरी नहीं कि सभी डरपोक हों, वो तेज थी। उसने क्या किया था कि मतलब जाके सबको पहले बता दिया कि भाई ये चीजें वहां पे कालका मंदिर में चल रही हैं। ये मैं कालका मंदिर की बात बता रही हूँ। और उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसने बोला कि मैं जब अंदर जाऊंगी तो आप लोग 2 मिनट में अंदर आ जाइएगा, और उसके बाद आप सरेआम देखिएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। और तब वो आदमी पकड़ा गया था। लिटरली आई डोंट नो उस चीज को दबा क्यों गया है, लेकिन वो अपनी मतलब उसने जो वो धोती पहनी हुई थी, वो लिटरली धोती उठा के कालका मंदिर से भागा था, और आगे आगे वो था और पीछे पीछे लोग थे, और वो वहां पर लोगों को ही शिक्षा देने के लिए बैठा हुआ था। बहुत कुछ हो रहा है आज की डेट में। तो इसलिए बस मैं तो मैम कहूंगी कि कालका मंदिर तो मैम इतनी ज्यादा पावरफुल है, कालका मंदिर मैं भी जा चुकी हूँ और उसमें इतनी ज्यादा पावर है, तो माता रानी कैसे सहन कैसे कर रही थी ये सब। अगर और माता जो रानी माता सहन रानी कर जो रही थी हमसे, तो वो पकड़ा क्यों गया? मैम यही तो प्रॉब्लम है, उतनी जितनी लेडीज के साथ किया वो कितना वो भी बुरा तो था। कर्म था ना। देखो, हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे लेसन्स होते हैं जो हम लर्न नहीं करते। ये मैं स्पेसिफिकली इंडियन फीमेल्स की बात कर रही हूँ, वो अपने लेसन कभी लर्न नहीं करती हैं। और अगर आप एक बुक है द सोल पर्पस, अगर आप लोग कभी उस किताब को पढ़ें, तो जब एक आत्मा धरती पर आती है, एक माता के गर्भ में जाती है, तो वो पूरी एक सोल प्लानिंग होती है। ऊपर से वो आत्मा डिसाइड करके आती है कि इस बार जब मैं धरती पर जाऊंगी तो मुझे क्या लेसन लर्न करना है। ठीक है, लेकिन हम हिंदुस्तान की खासकर औरतों को एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने लेसन लर्न नहीं करती हैं। मैं पूछती हूँ कि अगर फर्स्ट लेडी अंदर गई, अगर उसने देखा कि देयर इज समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, उसने बाहर आते शोर क्यों नहीं मचाया? या उसने शोर क्यों नहीं मचाया अगर उस कमरे के बाहर और लोग जो लाइन में बैठे हुए थे, उसने क्यों सिर्फ ये सोच के कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, उसने उस चीज को बर्दाश्त कर लिया? तो इसमें माता रानी क्या करेंगी? आप खुद बताओ ना, माता रानी क्या करेंगी? माता रानी हम सबके अंदर हैं, हम सबके हृदय में भगवान का वास है। और अगर हमारे हृदय में भगवान का वास है, जब भगवान हमें कहते हैं कि तुम चोरी करने जा रहे हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पुलिस बन के पकड़ने जा रहे हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जब भगवान हर कदम पे हमारे साथ हैं, हमें पता है कि भगवान साथ हैं, और सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है और हम उसको करने देते हैं, तो इसमें भगवान का क्या रोल है? भगवान ने यहाँ हमें कुछ दिया है, उसे यूज करो। भगवान ने ठेका नहीं लिया हुआ किसी भी चीज का। तो यहाँ पे मैं इंसानों की गलती मानती हूँ अगर वो बर्दाश्त करते हैं सब कुछ। औरतें हैं, ओके सर। उनके हस्बैंड उनको जलील करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनकी बेइज्जती होती जा रही है, होती जा रही है, वो बर्दाश्त करती रहती हैं। ठीक है। और कई बार ऐसे सेम सिचुएशन आदमियों के साथ भी होती है कि उनकी जो वाइफ्स हैं वो उनका जीना हराम कर देती हैं, लेकिन वो डर के मारे उस चीज को दबा, अपने आप को दबाकर जीते रहते हैं, जीते रहते हैं। आप अपने लेसन लर्न नहीं करते हैं। आप अगर कुछ भी गलत स्वीकार कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने उस लेसन से भाग रहे हैं, आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा।
इस चीज को सीखने मैम के वो लिए। लोग धमकी भी तो देते हैं कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे।